हेलो डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 10 सामाजिक अध्ययन आर्थिक विकास की समझ में आज हम करेंगे प्रथम अध्याय विकास। तो विकास क्या है? साधारण भाषा में कहें तो किसी भी क्षेत्र में वृद्धि, उन्नति या तरक्की को विकास के रूप में देखा जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विकास का अर्थ क्या है। विकास के लक्ष्य जो विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई बात किसी एक व्यक्ति के लिए विकास हो लेकिन दूसरे के लिए नहीं। तो इसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण के लिए किसी नए हाईवे का निर्माण कई लोगों के लिए विकास हो सकता है, लेकिन जिस किसान की जमीन उस हाईवे निर्माण के लिए छिन गई हो उसके लिए तो वह विकास कतई नहीं हो सकता। तो विभिन्न लोगों के लिए विकास की विभिन्न आवश्यकताएं हो सकती हैं। किसी भी व्यक्ति की जिंदगी की हालात, परिस्थितियां इस बात को तय करती हैं कि उसके लिए किस प्रकार के विकास की आवश्यकता है। इसे समझने के लिए दो लोगों का उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति ऐसे गांव में रहता है जहां से किसी भी जगह के लिए बस पकड़ने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। यदि उसके गांव तक पक्की सड़क बन जाए और उसके गांव तक छोटी गाड़ियां भी चलने लगें तो यह उसके लिए विकास होगा। एक अन्य व्यक्ति दिल्ली राजधानी क्षेत्र की बाहरी सीमा पर रहता है। उसे अपने दफ्तर जाने के लिए पहले तो पैदल 1 किलोमीटर चलकर ऑटो रिक्शा स्टैंड तक जाना होता है। उसके बाद ऑटो रिक्शा पर कम से कम 1 घंटे की सवारी के बाद वह मेट्रो स्टेशन पहुंचता है। उसके बाद मेट्रो में 1 घंटा सफ़र करने के बाद वह अपने ऑफिस पहुंच पाता है। और यदि मेट्रो रेल की लाइन उसके घर के आसपास पहुंच जाए तो यह उस व्यक्ति के लिए विकास होगा। तो ये उदाहरण बताते हैं कि विकास के अनेक लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन नीति निर्धारकों और सरकार को विकास के ऐसे लक्ष्य बनाने होते हैं जिससे अधिक से अधिक लोगों को फायदा पहुंच सके। तो विकास के लक्ष्य क्या हैं, इन पे हम चर्चा करेंगे। विकास के लक्ष्य में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी करना है। तो पहले हम जानेंगे कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। कि जब देश की कुल आय को उस देश की जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो जो राशि मिलती है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने का सूत्र क्या है? प्रति व्यक्ति आय या औसत आय वो बराबर है कुल राष्ट्रीय आय भाग कुल जनसंख्या। तो इस प्रकार से विभिन्न कार्यों में जो लगे हुए व्यक्ति हैं वो देश की कुल आय और उस देश की जनसंख्या से भाग करने पर जो राशि मिलती है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं या औसत आय कहा जाता है। दूसरा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को बढ़ावा देना। तो किसी देश में उत्पादित कुल आय है जो उसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हर प्रकार की आर्थिक क्रिया से होने वाली आय की गणना की जाती है। तो आर्थिक क्रियाएं क्या हैं? जो भी अर्थ के लिए, धन के लिए उत्पादन किया जाता है वो आर्थिक क्रियाओं में कहलाता है। तो इसमें मुख्य रूप से उत्पादन, उपभोग, निवेश, विनिमय, एक्सचेंज आपस में, और डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण आदि आ जाता है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। तो सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? कि किसी देश में उत्पादित कुल आय में से निर्यात होने वाली आय को घटाने के बाद जो बचता है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और इंग्लिश में इसे कहा जाता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी की पिछले वर्षों में क्या दर रही हैं, तो ये चार्ट दिया गया है, इसका आप अध्ययन कर सकते हैं। और आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो नेट के द्वारा आप अपने आप यह जानने का प्रयास करें कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का, किस सेक्टर का कितना योगदान है।
शिशु मृत्यु दर ये भी विकास को मापने में एक महत्वपूर्ण अंग है, कारक है। शिशु मृत्यु दर जितनी कम होगी तो इसका अभिप्राय है कि वो देश उतनी ही तरक्की कर रहा है, विकास कर रहा है। शिशु मृत्यु दर में कमी लेकर आना। तो शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? हर 1000 जन्म में 1 साल की उम्र से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो यह आंकड़ा जितना कम होगा वह विकास के दृष्टिकोण से उतना ही बेहतर माना जाएगा। शिशु मृत्यु दर एक महत्वपूर्ण पैमाना है। इससे किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता का पता चलता है। पुरुष और महिला का अनुपात। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। यदि यह आंकड़ा कम होता है तो इससे यह पता चलता है कि उस देश या राज्य में महिलाओं के खिलाफ कितना खराब माहौल है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में केवल 940 महिलाएं हैं। तो इसी अध्याय में एक परिभाषा आती है विकास की धारणीयता। तो विकास की धारणीयता किसे कहते हैं? धारणीयता का मतलब होता है ऐसा विकास करना जो आने वाले कई वर्षों तक सतत लगातार निरंतर चलता रहे। और यह तभी संभव होता है जब हम संसाधन का दोहन करने की बजाय, दोहन मतलब अंधाधुंध प्रयोग करने की बजाय उनका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करते हैं। पिछली सदी में दुनिया के तेजी से औद्योगिकरण से स्थायी विकास का मुद्दा उभरा है। जो स्थिरता है वो प्राकृतिक संसाधनों के तर्क संगत मतलब सूझबूझ के साथ उपयोग को बढ़ावा देती है। तो सीधे शब्दों में हम कहें कि विकास तो होना चाहिए, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं वो बचे रहने चाहिए। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना जो विकास किया जाता है वो विकास की धारणीयता की श्रेणी में कहलाता है। तो एक अन्य टर्म है मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास सूचकांक जिसे HDI भी कहा जाता है, जिसका उपयोग देशों को मानव विकास के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है कि किस देश में मानव विकास का जो आंकड़ा है वो क्या है, सूचकांक क्या है। तो मानव विकास सूचकांक है, HDI है, जो जीवन प्रत्याशा कि जीवन की वहाँ पर औसत आयु कितनी है, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, तो संकेतकों का एक ये समग्र पूरा आंकड़ा है जो मानव विकास के आधार पर देशों को श्रेणीगत करने में उपयोग किया जाता है। और इसी के आधार पर जो देशों को विकासशील, विकसित या अर्धविकसित देशों की श्रेणी में रखा जाता है। तो मानव विकास सूचकांक में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय को मुख्य रूप से देखा जाता है। तो जैसा कि हमारी ये पुस्तक ही है आर्थिक विकास की समझ, तो इसमें बार बार अर्थव्यवस्था शब्द आ रहा है। तो अर्थव्यवस्था शब्द का क्या अभिप्राय है? अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। किसी देश के या क्षेत्र के संबंध में इस शब्द का उपयोग करते हैं। आर्थिक क्रियाएं जैसा कि हमने पहले भी इसी में पढ़ा है कि उपभोग, उत्पादन, वितरण इत्यादि हैं वो आर्थिक क्रियाओं में माने जाते हैं। तो देशों के मध्य विकास को मापने के लिए अभी जो हम पीछे कर रहे थे मानव विकास सूचकांक, उसी प्रकार से देशों के मध्य विकास को मापने के लिए औसत आय के साथ सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाएं, जन्म व मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, प्रदूषण मुक्त वातावरण आदि मानकों का भी प्रयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के अध्याय में सिर्फ इतना ही। आगे और अध्यायों के बारे में चर्चा सुनने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए बने रहिए हमारे चैनल एक कदम के साथ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब